एक थोड़ा अजीब सा फॉर्मूला है, डायमेंशनली करेक्ट तो नहीं है पर हम उसको यूज करते हैं। उसके पीछे कहानी क्या है आइए अभी देखते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई भी फॉर्मूला कोई भी इक्वेशन जो एग्जिस्ट करती है या उसके करेक्ट होने के लिए जो उसका एलएचएस का डायमेंशन है वो उस इक्वेशन के आरएचएस के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। या आसान शब्दों में यूं कहें या फिर टेक्निकल टर्म्स में यूं कहें, आसान शब्द ये थे जो हमने अभी कहे, टेक्निकल टर्म्स में कहें कि इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, मतलब डायमेंशनली करेक्ट का कि एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। आइए इसको चेक करते हैं। हमें मालूम है हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के 3 इक्वेशंस पढ़ते हैं जी, ये वाले ये 3 चेक करते हैं कि ये जो है हम यूज कर रहे हैं क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है भी या नहीं है, एवं ही ले जा रहे हैं। चेक करते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा वेलोसिटी की तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, देखो याद होने चाहिए वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसके लिए एल टी माइनस वन। नहीं देखा तो पिछले से पिछला लेक्चर, नहीं सिर्फ पिछला लेक्चर देखिएगा डायमेंशन वाले चैप्टर के ऊपर। ठीक है जी। एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करेंगे तो क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू। और क्या आ रहा है मेरे पास टाइम का टर्म आ रहा है, टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा टी, और एस फॉर डिस्टेंस है इसके लिए हम डायमेंशन यूज करेंगे एल। ठीक है ये सफिशिएंट है। तो v के लिए डायमेंशन क्या आ जाएगा एल टी माइनस वन। यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, इसका भी डायमेंशन क्या होगा एल टी माइनस वन प्लस एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू इंटू टाइम के लिए टी। तो LHS में तो मेरे पास सिर्फ एल टी माइनस वन है, RHS में एल टी माइनस वन इतने आ रहे हैं प्लस एल इंटू टी माइनस टू, और यहाँ कितनी है पावर वन, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस वन। तो एल टी माइनस वन देखो जो LHS में डायमेंशन है वही अपना क्या है RHS में रिपीट हो रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, डायमेंशनली करेक्ट है। आइए इसको चेक करते हैं, तब तक आप वीडियो पॉज करके इसको और उसको ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं डिस्टेंस के लिए डायमेंशन में यूज करूंगा एल, वेलोसिटी के लिए हम यूज करेंगे एल टी माइनस वन, टाइम के लिए हम यूज करेंगे टी प्लस, देखो कांस्टेंट टर्म्स यूनिटलेस होती हैं, मतलब इंटीजर्स जो है ये 1 2 3 4 1 बाई 2 4 बाई 6 जो भी है यूनिटलेस होता है तो डायमेंशनलेस भी होगा। यूनिट नहीं डायमेंशन कहां से होगा तो उसको मैं लिख ही नहीं रहा। सो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास एल टी माइनस टू इंटू में टी का स्क्वायर। ठीक है, तो LHS में तो सिर्फ मेरे पास एल है, RHS में टी की पावर माइनस वन, टी की पावर प्लस वन, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, माइनस वन प्लस वन जीरो, सिर्फ क्या बचेगा एल टी की पावर जीरो वन हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी क्या आ रहा है एल टी की पावर माइनस टू, टी की पावर प्लस टू, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, माइनस टू प्लस टू जीरो, और टी की पावर जीरो वन सिर्फ क्या हो जाएगा एल। तो यहाँ भी देखो जो LHS में डायमेंशन है वही RHS में रिपीट हो रही है, मतलब अपना ये वाला फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट है। ध्यान रहे डायमेंशन में कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए कांस्टेंट ले ना ले फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस यू के लिए भी क्या करेंगे यू के लिए इनिशियल स्पीड है डायमेंशन सेम रहेगा एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू से मेरे को मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू, डिस्टेंस के लिए सिर्फ एल। तो यहाँ पे क्या हो गया डायमेंशन एल स्क्वायर टी माइनस टू माइनस एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल्स टू एल इंटू एल, एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये जो LHS में डायमेंशन है वही RHS में आ रहा है, यानी ये फॉर्मूला भी अपना क्या है डायमेंशनली करेक्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो कहती है कि डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए फॉर्मूला यूज होने के लिए, और इसको हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए थे, और हमने चेक भी कर लिया कि ये तीनों फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट आ रहे हैं। एक थोड़ा अजीब सा फॉर्मूला है, डायमेंशनली करेक्ट तो नहीं है पर हम उसको यूज करते हैं। उसके पीछे कहानी क्या है आइए अभी देखते हैं। एक फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड में जो निकालना होता है दैट इज u प्लस ए बाई टू इंटू में टू टी माइनस वन, ये हम निकालते हैं। अब इसका डायमेंशन चेक करते हैं, ये डायमेंशन करेक्ट नहीं है पर इसको मोशन स्टेट लाइन के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम यूज करते हैं। डिस्टेंस के लिए डायमेंशन क्या आता है l, वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन प्लस टू को छोड़ो बाय वाले, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, और अंदर वाले टू को छोड़ेंगे वन का छोड़ेंगे, सिर्फ एक डायमेंशन बच रहा है क्या
टाइम के लिए t, मेरे को -1 तो 2 से कोई मतलब नहीं, छोड़ दिया उसको। तो जो LHS में डायमेंशन आ रहा है, क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि डायमेंशन में कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए। सो LT-1 प्लस L-2 प्लस 1 -1 हो जाएगा LT-1। यार ये फॉर्मूला तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन तो बराबर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम इसको यूज कर रहे हैं। ये तो फिजिक्स के रूल्स के अगेंस्ट हो गया कि इसको हम एक्सेप्शन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं भैया, ये केमिस्ट्री जितनी बेकार नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो उसको हम एक्सेप्शन कह के डाल देंगे, ऐसा नहीं। जो रूल है वो रूल अभी भी रहना है कि कोई फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ दैट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। ये इस फॉर्म में डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, लेकिन याद करो इस फॉर्मूले को निकाला कैसे गया था। इसमें क्या कहा गया था कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो मान लो उसने टोटल डिस्टेंस उसने n सेकंड में ट्रेवल किया, तो इस डिस्टेंस को मैंने या n बोल दिया, और मुझे निकालना है कि लास्ट सेकंड में यहां से यहां तक आखिरी के 1 सेकंड में वो कितना ट्रेवल करेगी। तो मैं क्या करूंगा, पूरे डिस्टेंस में से 1 सेकंड कम का डिस्टेंस निकालूंगा Sn-1 का, और पूरे डिस्टेंस में से 1 सेकंड कम का डिस्टेंस निकालूंगा और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो ये आखिरी के सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल है वो आ जाएगा। तो हम उसको कैसे लिखते थे कि जो SnTh है, nth सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल, दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस माइनस 1 सेकंड कम का जो डिस्टेंस है उसको माइनस कर देते थे। तो देखो ये फॉर्मूला आया तो यहीं से है ना। ये क्या है, डिस्टेंस, डायमेंशन क्या होगा L, ये क्या है डिस्टेंस, डायमेंशन क्या होगा L, माइनस ये क्या है डिस्टेंस, डायमेंशन क्या होना है L। तो जो आपका RHS है, RHS का डायमेंशन LHS के बराबर हो गया। इसीलिए इस फॉर्मूले को भी हम यूज करते हैं, क्योंकि जहां से ये बना है, जहां से ये पैदा हुआ है, जो इसके पिताजी हैं वो डायमेंशनली करेक्ट है, इसीलिए ये फॉर्मूला भी यूज होता है। भले ही ये इस फॉर्म में डायमेंशनली इनकरेक्ट है, लेकिन जो इसकी प्रीवियस फॉर्म है वहां पे ये डायमेंशनली करेक्ट है, इस वजह से हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो आइए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हमने देख तो लिया कि चेक कैसे करने हैं किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इसको अप्लाई करके हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि अ बॉय ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with velocity v. Then we have to find the expression for force acting on it by the help of principle of homogeneity या method of dimension, दोनों बात एक ही है। आइए देखते हैं कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें मेरे को फोर्स निकालना है, और ये कह रहा है कि बॉय है, मास m है, रेडियस उसका r है, वेलोसिटी v है। मतलब कहीं ना कहीं जो फोर्स है वो इन 3 बातों पे डिपेंड कर रहा है। तो मान लिया कि जो अपना फोर्स है, लेट जो भी फोर्स है, देखो एक चीज समझो, कोई भी फॉर्मूला हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल मैं स्पीड की बात करूंगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ d⁻⁻⁻, t⁻⁻⁻, ठीक है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो वो हाफ mv² m⁻⁻⁻ v⁻²। यानी कोई भी फॉर्मूला होता है वो हर टर्म्स की कुछ ना कुछ पावर होती है। वो पावर एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर m⁻1 है, v⁻2 चल रही है। ऐसे ही मान लिया फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे, कुछ पावर होगी, मे बी 1 या मे बी 1 से ज्यादा हो, या मे बी हो ही ना, 0 डिपेंड ही ना करे उनमें से किसी पे, वो सब अपने आप निकल के आ जाएगा। हम भी मान लेते हैं इन सब की कुछ पावर्स है, अगर नहीं होगी तो पावर्स अपने आप 0 निकल के आ जाएगी। 0 का अगर किसी की पावर 0 होती है मतलब वो अपने आप 1 हो जाएगा, और कुछ पावर है तो वो निकल के आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनल टू मान लिया कुछ m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, ये हमने मान लिया। मे बी इनमें से किसी पे डिपेंड ना कर रहा हो, वो अपने आप उसकी पावर 0 आ जाएगी, उसकी टेंशन अपनों को नहीं लेनी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैं कोई कांस्टेंट मान लूंगा k। सो m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना है ना। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, ये इस तरीके से आपका एग्जाम में करना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ जो आपका RHS है वो मस्ट बी इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ LHS। इस मेथड का मुझे यूज करना है।
तो फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं। पहले फोर्स का डायमेंशन मैंने कहा था, याद रखेंगे हम, कितना होता है MLT-2 इज इक्वल टू कुछ के लिखूंगा नहीं क्योंकि डायमेंशन निकालेंगे तो कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे। एम है ना, एम की यूनिट क्या होनी है केजी, यानी एम के लिए डायमेंशन क्या यूज करूंगा एम, तो एम की पावर कुछ ए हो जाएगी। ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या यूज करेंगे LT-1, सो ये LT-1 की पावर बी हो जाएगा। और आर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे एल डायमेंशन और पावर कुछ हो जाएगी सी। तो आइए थोड़ा सा इसको हम सिंपल फॉर्म में करते हैं फिर कंपेयर करेंगे। सो MLT-2 यहाँ का डायमेंशन हो गया m की पावर a, देखो ये इसको खोलूंगा तो l की पावर b हो जाएगा, चलो पहले ओपन कर लेते हैं। सो ये हो गया l की पावर b, t की पावर -b और यहाँ l की पावर c। ठीक है, थोड़ा सा उसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो m की पावर a, देखो l की पावर b और यहाँ पे l की पावर c है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे इनके, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो l की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास b प्लस c, इनटू में t की पावर कितना हो जाएगा -b। ठीक है, और यहाँ आपके पास क्या आ रहा है MLT-2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो LHS का डायमेंशन है वो RHS के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये दोनों वैल्यूज बराबर कब होंगी, जब इनकी पावर्स भी आपस में बराबर हो जाए। मैं कह रहा हूं यहाँ पे m की वैल्यू 1 और यहाँ पे m की वैल्यू 2, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ भी m की वैल्यू 1 ही होनी पड़ेगी। यानी इस फॉर्मूले को करेक्ट होने के लिए डायमेंशन जो है LHS का RHS के बराबर होना चाहिए, यानी कि उसके लिए इनकी पावर्स भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ कितना है -2, यानी कि जो ये m की पावर a है वो इस m की पावर के बराबर होना चाहिए। तो a की वैल्यू तो मिल गई मेरे को 1। यहाँ पावर कितनी है l की b प्लस c, और यहाँ l की पावर कितनी है 1, तो एक इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल रही है। यहाँ t की पावर कितनी है -b और यहाँ t की पावर कितनी है -2, तो ये 2 से 2 कट गया, b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। इस b की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट करेंगे, सो दैट इज 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 - 2 है ना जी। सो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -1, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब इसको करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम, ठीक है, ए बी सी मिल गया। अब इसको करते हैं हम पुट इन फर्स्ट, किसको ए बी और सी को। सो f इज इक्वल टू k, m की पावर a कितना आया 1, सो m इंटू 1, v की पावर b कितना आया 2, सो v की पावर 2, r की पावर c कितना आया -1, सो r की पावर -1। सो फोर्स का जो फॉर्मूला आया दैट इज kmv²/r, और एक्चुअल फॉर्मूला अपनों को मालूम है, ये आप पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, कि जो ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में क्या होता है आपके पास mv²/r। कोई दिक्कत नहीं है, जो अपनों ने निकाला वहां पे k की वैल्यू क्या है 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कुछ और अमेजिंग क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, नीट और जे के लिए। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।